कहाँ हो भाभी? अभी तक किचन में कोई नहीं है, तो खाना कब बनेगा? भूख लग रही है नेहा भाभी। यहाँ बैठे क्या कर रही हो? भूख तो मुझे भी लगी है। गुड़िया दूध पीती है तो कुछ खाने के लिए दे दो ईशा। क्या कहा? आपके होते मैं आपको खाने को दूं? तो क्या हुआ, मैं भी तो बनाती हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें खाना बनाने को नहीं कहा। मैंने बोला कुछ दे दो, चाहे तो 2-3 बिस्किट या कोई फ्रूट ही दे दो। बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी नेहा की सास ममता आ जाती है और बोली, क्या हुआ ईशा? माँ भूख लगी है। भाभी से कहा तो उल्टा भाभी मुझसे खाने को मांग रही है। अब क्या मैं खाना बनाऊं? क्यों नेहा, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? शाम के 7 बज रहे हैं। तुम्हें इस वक्त किचन में होना चाहिए। माँ जी, गुड़िया सो नहीं रही है, रोए ही जा रही है। भाभी से ही कह दो कि वे खाना बना लें। गोलू को भूख लगी है, वह उसे खाना खिला रही है और उसे दूध पिलाकर सुलाने वाली है। खाना तो तुझे ही बनाना। ठीक है, आप आटा गूंद दीजिए, तब तक मैं इसे सुलाकर आती हूँ। अब ये तो सोने वाली नहीं, लिटा दो इसे, अपने आप ही सो जाएगी। तब तक नेहा की जेठानी वहाँ आ जाती है। अरे नेहा, भूख लगी है जोरों की। क्या बनाया है? गोलू भी अभी सोया है, 9 बजे तक फिर से उठ जाएगा। गुड़िया नहीं सोई क्या? नहीं भाभी, आज पता नहीं क्यों रोए जा रही है और यह सो भी नहीं रही। आज खाना आप बना लीजिए, ममता ने कहा। नेहा, तुझे शर्म नहीं आती? कभी ननद से कभी जेठानी से बोल रही है खाना बनाने को। तो क्या करूं माँ जी, ये टिकेगी तो कुछ करूंगी। इसे लिटाकर किचन में जाओ और घर के मर्दों के भी आने का समय हो रहा है। खाना तैयार करो, कहकर ममता जी बाहर चली गई और पीछे पीछे जेठानी गीता और ईशा भी चली गई। और नेहा गुड़िया को साथ लेकर किचन में चली गई और बग्गी में डालकर खाना बनाने लग गई। उसने ईशा को आवाज़ दी कि कोई आटा गूंद कर दे दो। बाहर से कोई जवाब नहीं आया और वह अपने आप ही सब करने लग गई। खाना तैयार करके गुड़िया को गोद में उठाकर अपने कमरे में चली गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और वह फिर से रोने लगी। और कोई नहीं आया कि क्यों रो रही है गुड़िया। इतने में घर के सब लोग आ गए और सब खाना खाने बैठ गए। तब तक गुड़िया भी सो गई थी। सब सो गए और नेहा उठी और किचन में जाकर अपने लिए खाना ले आई। और उसके पति संजय ने पूछा कि क्या तुमने खाना नहीं खाया? वह बिना बोले ही खा पी कर सो गई। रात को भी गुड़िया रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि इसे क्या हुआ है। संजय भी रात भर जागता रहा। सुबह हुई, सभी उठ गए और चाय के लिए इंतज़ार करने लगे, लेकिन संजय ने नेहा को उठने से मना कर दिया और माँ से जाकर चाय मांगी। तो माँ ने नेहा के बारे में पूछा तो संजय ने कहा कि हम दोनों रात भर जागते रहे गुड़िया के कारण। नेहा सोई है, उसे सोने दो। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी को भी होश नहीं था कि घर में नेहा भी है। 10 बजे नेहा उठी, नहाकर किचन में गई और दूध का गिलास लेकर बाहर आई तो सास ने कहा, सुनो नेहा, गुड़िया का पेट नहीं भरता, तुम उसे बोतल का दूध शुरू कर दो और अपना दूध छुड़ा दो। घर के कामों पर ध्यान दो। तुम बेटी को हर समय गोद में लेकर बैठी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? मम्मी जी, बड़ी भाभी भी तो है ना, आप हो, ईशा है, 3 लोग मिलकर काम नहीं कर सकते क्या? अभी तो गुड़िया 5 महीने की है, फिर मुझसे जितना भी हो सकता है मैं करती तो हूँ। और मैं अभी दूध नहीं छुड़ाऊंगी। अभी तो यह बोतल का दूध भी नहीं पीती। अपना भी छुड़ा दूंगी तो यह कैसे पलेगी? अरे सब पल जाते हैं, जिनकी माँ नहीं होती वे भी तो पल जाते हैं। पर मैं तो अभी जिंदा हूँ माँ जी, मरी नहीं हूँ। और माँ जी, गोलू 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक उसका दूध तो नहीं छुड़वाया। वह तो सब खा पी भी लेता है। उसे तो भाभी अब रोटी भी खिलाने लगी है, तो उसका दूध क्यों नहीं छुड़वाते? तुम कुछ ज़्यादा जुबान लड़ा रही हो मेरे साथ। वह बेटा है,
इस खानदान का कुल दीपक है और तुम्हारी बेटी है, तो ज़्यादा दूध पिलाकर क्या करना है। 3-4 दिन लगते हैं दूध को छुड़वाने में, और साथ साथ बोतल देने की भी आदत डाल दो। और खबरदार, जो गोलू के बारे में या बड़ी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो इतने ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। अभी से कोशिश करना शुरू कर दो और घर के काम करो। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और गुड़िया को गोद में लेकर रोने लगी। शाम का समय था और फिर से नेहा अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी और ईशा आ गई। भाभी, माँ ने आपसे कहा था कि दूध छुड़ा दो, आप फिर से पिला रही हो। हाँ, कहा था माँ ने कि 3-4 दिन लगते हैं छुड़ाने में। भाभी, आप मान गई। मानना ही था। जब माँ ने मुझे समझाया तो क्या करती, बहस तो नहीं कर पाई। अब गुड़िया हो या तुम, दोनों एक ही समान हो, इसलिए मैं भी मान गई। माँ जी ने कहा कि दादी के कहने पर उन्होंने भी तुम्हें 3 महीने बाद छुड़ा दिया था, क्योंकि तुम भी तो लड़की ही थी जो कि अपने आप पल जाती है, पड़ी ही रहती है, रोते रोते सो जाती है। इनको ज़्यादा लाड नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा ठीक है। यह सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगा। वह तो चिल्लाने लगी, माँ माँ माँ, इधर आओ, बताओ मुझे, क्या आपने मुझे अपना दूध 3 महीने ही पिलाया था और लड़की समझकर पटक दिया था कि अपने आप पल जाऊंगी? क्या बक रही हो तुम? किसने कहा तुमसे ये सब? अब किसने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? आप बताओ, क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है। इतने में घर के सभी लोग आ गए थे। शोर सुनकर नेहा के कमरे में आ गए। पूछने लगे कि क्या हुआ, तो ईशा ने रोते रोते सारी बात बताई। संजय ने पूछा कि मामला क्या है, शोर कैसा है? और संजय ने पूछा, माँ, क्या ये सच है कि आप नेहा से गुड़िया का दूध छुड़वाने को कह रही हैं? और ईशा सच कह रही है क्या? देखो तो कितना रो रही है। नेहा बहू, मैंने कब कहा तुमसे कि मैंने ईशा को कम दूध पिलाया है, जबकि मैंने अपने दोनों बेटों को 1.5 साल तक पिलाया है, और ईशा को तो बेटों से भी ज़्यादा, लगभग 2 साल तक पिलाया है। आखिर 2 भाइयों की लाडली बहन है। मैंने तो कभी इसे गोद से भी नहीं उतारा, इतना प्यार दिया है इसे। और तुम हम माँ बेटी में गलत फहमी पैदा कर रही हो, झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी को रुला रही हो। ये तो ठीक नहीं है माँ जी। एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो ईशा को कितना दुख हुआ। ईशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सोचिए, जब मेरी गुड़िया को बड़ी होने पर यह पता चला कि घर के कामों की वजह से उसका दूध छुड़ा दिया था, तो उसे कितना दुख होगा। एक छोटे से झूठ के कारण ईशा ने अपनी माँ से सवाल किया, तो सोचो कि गुड़िया बड़ी होकर सच जानकर हमसे प्यार करेगी, नफरत करेगी हम लोगों से, कि घर में इतने लोग होते हुए भी उसे अपनी माँ का दूध छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह एक लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई है, क्योंकि गोलू एक बेटा है जो कि सब कुछ खाने भी लगा है, और उसे माँ का दूध भी चाहिए ताकि उसकी माँ को घर के काम नहीं करने पड़े, क्योंकि वह एक बेटे की माँ है, और उनके खाने पीने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। और मैं चाहे रात को भूखी सो जाऊँ, किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ। माफ़ कर देना आप सब मुझे, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। संजय को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। वह माँ से बोला, क्यों माँ, ये सब क्या किया और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है। क्या एक लड़की को अपनी माँ का दूध पीने का भी अधिकार नहीं है? मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं कभी भी गोलू और गुड़िया में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। जैसे ईशा को प्यार से पाला है, उससे भी ज़्यादा प्यार से इसे पालेंगे। इतना कहकर ममता ने गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और हिचकियाँ लेकर रोती हुई नेहा को अपने गले से लगा लिया। बेटा हो या बेटी, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। बेटा कुलदीपक होता है तो बेटी लक्ष्मी होती है। बेटी के बिना तो परिवार में किसी को ढंग से जीना भी नहीं आता। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। जितना हो सके इनसे प्यार करो। क्या राय है आपकी इस कहानी को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।